हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पे। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बेटा आप सभी का ख़त्म हो चुका है और आप में से मैक्सिमम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि सर मेरा 100 नंबर ही बन पा रहा है, मेरा 200 ही नंबर बन पा रहा है, तो क्या इसमें सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे हमको और क्या करना चाहिए अगर आप सरकारी कॉलेज लेने वाले हैं तो। क्योंकि आप जो है बेटा रिस्क तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने रिस्क लिया था और अच्छे तरीके से काउंसलिंग नहीं कराई थी, जिनके बाद उनका अच्छा नंबर आने के बावजूद भी उनको जो है सरकारी कॉलेज बेटा नहीं मिल पाया था। आप समझ रहे हो, तो ये चीज़ को आप समझो और मेरी बात मानो और मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले आपको आगे करना क्या है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तिथि आप पहले जान जाओ कि क्या आपकी इंपॉर्टेंट तिथि है। सबसे पहली बात तो 21 से लेकर के और 23 तारीख के बीच में आप सभी का आंसर की आने वाला है। अब ये आंसर की आ जाएगा तो अब मिलान करना बेटा बहुत आसान है। आंसर की से आप अपना ये मिलान कर सकते हो कि किसका कितने नंबर का क्वेश्चन सही है, किसका कितने नंबर का क्वेश्चन गलत है। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ आप जान सकते हो। 100% आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 21 से 23 के बीच में। ठीक है, कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं है, बस सिंपल जो है आपका जितना क्वेश्चन सही होगा उससे 4 से गुणा कर लीजिएगा, आपका नंबर मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये तो आंसर की रही। अब इसी बीच में जो है किसी को कोई अगर कोई क्वेश्चन में आपत्ति होगी, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो वो जो है बोल देगा और उसकी दिक्कत और आपत्ति को बेटा दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप। अब कहने का मतलब है रिजल्ट के पब्लिश का डेट जो इन लोगों ने रखा है वो बेटा रखा है 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को बेटा पॉलिटेक्निक का आ रहा है आपका रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में जो है आप सभी का 2-3 चीज़ें शो होंगी, जिसमें से आपकी पहली हो जाएगी बेटा, पहली जो चीज़ आपकी शो होने वाली है वो होने वाली है आपकी कैटेगरी रैंक क्या होगी। दूसरा शो होने वाला है कि आपका ओपन रैंक क्या होगा। ये 2-3 चीज़ें आपकी शो होंगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये भी चीज़ आपको मिल गया, अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले इस समय जो है एक काम कर लीजिए, आप अपना आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड के अलावा अगर आपके पास बैंक का पासबुक वगैरह है तो वो सारी चीज़ें सही तरीके से ले लीजिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ले लीजिए। 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है 3 साल से अधिक पुराना तो आपको वो सारी चीज़ें बेटा रिन्यूअल करा लेनी है, क्योंकि 3 साल से अधिक पुराना वो मान्य करेंगे नहीं, तो वो सीधे तौर पर रिजेक्ट हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, फोटो वगैरह अपने पास रख लीजिएगा, रसीद वगैरह अपने पास रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, और एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरवाते समय जो ऑनलाइन का एग्जाम का वो मतलब मिला था जो आपको, ठीक है, वो रख लीजिएगा। और ये आंसर की का जो प्रतिलिपि है इसकी जो फोटो कॉपी आएगी, इस चीज़ की भी मांगी जाएगी कि इसमें फोटो कॉपी दिखाइए आप अपने आंसर की, ये भी रख लीजिएगा। और रिजल्ट भी आपका लगेगा, और रिजल्ट तो लगेगा ही बेटा, रिजल्ट के अलावा इसकी फोटो कॉपी भी लगेगी, तो ये भी रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग अपना मेडिकल बनवाने के चक्कर में लग जाइए। 100 रुपये से ज़्यादा कहीं मत दीजिएगा मेडिकल बनवाने के लिए, सरकारी अस्पताल से ही मेडिकल बनेगा, आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से मेडिकल बनवाएंगे तो उसका वो मान्य करेंगे नहीं, चाहे MBBS डॉक्टर से बनवा लीजिए या MD डॉक्टर से बनवा लीजिए। अगर आपने किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से बनवाया है वो वैलिड नहीं होगा। सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आपको जाना ही पड़ेगा और वहाँ से जा कर के आपको बनवाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके आसपास कोई सरकारी डॉक्टर रहते हैं तो उनसे भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल फीस 100 रुपये ही है, 100 से भी कम है तो ओरिजिनल फीस 1 रुपये बेटा। ठीक है तो बेटा ओरिजिनल फीस 1 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई 100 रुपये मांगता भी है और तत्काल बना करके दे देता है तो फिर दे दीजिएगा, ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन नियम यही है बेटा कि सरकारी में फ्री में बनेगा और 1 रुपये में ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ठीक है, अब हम जब बनवाए थे तो उस समय 100 रुपये लिया गया था, तो 100 रुपये पता है। ठीक है, लेकिन बनता है 1 ही रुपये में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिए। रिजल्ट के अगले ही दिन बेटा काउंसलिंग की सारी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं और सारी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएंगी, और नोटिफिकेशन आने के बाद जो है बेटा काउंसलिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, और सारा डेट वाइज मैं बता दूंगा। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पे भी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी फ्री में, चूंकि मैंने काउंसलिंग करने का वादा किया है तो मैं जो है आप सभी का फ्री में काउंसलिंग करवाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पांडे जी टेक्निकल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, सारी चीज़ें वहीं पे होंगी। ठीक है, वीडियोस बीच में इसलिए नहीं आ रही है कि कोई अपडेट नहीं है अभी। अब डेली फालतू का वीडियोस बना करके डालने से, चैनल भरने से कोई फायदा है नहीं। जेन्युइन वीडियो आएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मस्त तरीके से रहिए
और रिजल्ट और आंसर की का वेट कीजिए। जिसका कम नंबर है वो कोई चिंता नहीं करेगा, मैं आऊँगा, मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, बाय।